अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नोकिया 3.2 के बारे में। नोकिया ने इसको सीक्रेटली लॉन्च किया भाई। अब नोकिया 3.2 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है नोकिया की तरफ से, लेकिन बस प्राइस थोड़ी सी हाई रख दी है नोकिया ने। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फुल फोन की स्पेसिफिकेशन, क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें नोकिया 3.2 के बारे में, तो पहले मैं आप लोगों को यार इसके डिज़ाइन के बारे में बता देता हूँ। डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। बैक में हमारे को प्लास्टिक देखने को मिला आई थिंक, और यार डिज़ाइन के हिसाब से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और यार अगर हम लोग फ्रंट की बात करें ना, तो फ्रंट में आप लोगों को इसमें नॉच देखने को मिली है, जिसे हम मतलब डॉट नॉच कह सकते हैं। और अगर हम लोग इसके डिस्प्ले की बात करें ना, तो इसमें हमारे को 6.26 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है। 19:9 का एक्सपेक्ट रेशो देखने को मिलता है। और अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है। और अगर हम लोग देखें इनके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमारे को इसमें स्नैपड्रैगन का 429 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब यार प्रोसेसर सही है और मतलब मोबाइल भी सही है ये स्मार्टफोन, लेकिन यार प्राइस हाई रख दी है और ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा किया है। और अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें ना, तो यार प्राइस मैं पहले बताने वाला था लेकिन अब बताऊंगा प्राइस। इसकी जो प्राइस है ना वो रखी है नोकिया ने 25,500 रुपये, और पहले इसकी 26,000 से ऊपर थी प्राइस। और अगर हम लोग देखें ना, तो नोकिया ने अब ये इसलिए कह रहा है कि भाई कंपटीशन बहुत है और इसलिए हमारे को देखने को मिली है प्राइस कम। और यार कंपटीशन जब से रियलमी आया ना, हमारे को सही टक्कर का कंपटीशन तो रियलमी प्रोवाइड कर रहा है इन सारे स्मार्टफोन को। और रियलमी आने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार बहुत सारी जितने भी ब्रांड है ना वो सुधरने वाले हैं। आप बेफिक्र हो जाओ, हमारे को आगे चल के बहुत अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम लोग इसकी वेरिएंट की बात करें ना, तो 25,500 रुपये में हमारे को 3GB रैम 32GB वेरिएंट देखने को मिला है। और अगर हम लोग इसके कैमरे की बात करें ना, तो बैक में आप लोगों को एक ही सेंसर देखने को मिलता है जो कि LED फ्लैश के साथ आता है। एक मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेंसर जिसका अपर्चर है f2.2। और अगर हम लोग वही फ्रंट की बात करें ना, तो फ्रंट में आप लोगों को डॉट नॉच के साथ 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है, जिसके साथ आप लोगों को f2.2 का ही अपर्चर देखने को मिला है इसमें। और अगर हम लोग बैटरी की बात करें ना, तो बैटरी हमारे को 4000 mAh की प्रोवाइड की गई है। माइक्रो USB की पोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं नोकिया 5.1 प्लस में भी हमारे को आई थिंक टाइप सी देखने को मिली थी, लेकिन इसमें हमारे को माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है। और यार इसमें आप लोगों को OS देखने को मिलता है एंड्रॉइड 9 पाया, जो कि यार एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पर बेस्ड है। और यार अगर हम लोग देखें ना, तो मुझे नोकिया की बात काफ़ी अच्छी लगती है कि एंड्रॉइड 1 पे ही मतलब जितने भी स्मार्टफोन ला रहा है वो एंड्रॉइड 1 के ही ला रहा है। अब अच्छी बात यह है कि इसमें 2 साल की अपडेट ना मतलब कंफर्म है कि भाई आने वाली है, तो एंड्रॉइड 1 इसलिए कहते हैं। और अगर हम लोग देखें ना, तो फुल स्टॉक हमारे को देखने को मिल रहा होता है। बस आप लोगों को कैमरे की जगह पे मेरे ख्याल से नोकिया का कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो एंड्रॉइड 1 के साथ। तो इसलिए मतलब यार मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि हमारे को इसमें 2 साल की अपडेट्स देखने को मिलती है, जो कि यार दूसरे जो स्मार्टफोन ब्रांड है ना एंड्रॉइड 1 के साथ जो नहीं होते वो हमारे को नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। और इसमें आप लोगों को कंफर्म है कि भाई मिलने वाली है, आप लोग बेफिक्र हो जाओ। और इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। और यार मुझे मतलब ये स्मार्टफोन पसंद आया तो है, लेकिन अपनी प्राइस में जस्टिफाई नहीं कर रहा है यार। अब यार आप लोगों को भी पता होगा यार Realme 3 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है अगर हम लोग कंपेयर करें इस स्मार्टफोन से। और बल्कि तो यार मैं Vivo Y93 से भी अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना, तो वो मतलब काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है अगर हम लोग इससे कंपेयर करें। तो यार क्लियर बात यही है कि नोकिया 3.2 जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो यार मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नहीं बाय करो। और यार मैं मतलब वीडियो में थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब मजाक करला करेंगे। अब आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं, मुझे ये बात कंफर्म नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई सही है यार, काम चला यार, थोड़ा बहुत तो यार शुगल होना चाहिए, ये आप लोगों को भी पता होगा, वरना वीडियो यार बोरियत की तरफ जा रही होती है। और मैं इस चीज़ को मतलब कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ रहे हो ना। तो यार मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना यार, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। यार आपके भाई का चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यार मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वैसे नोकिया 3.2 कैसा लगा यार, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।